हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कैसे को ये ऐसे होगा वाटर कंजर्वेशन पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जरूर तैयार करिए अपने, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छे से उनको देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगी। आपको यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होगी, और प्रैक्टिस के लिए 60+ टॉपिक्स आपके पास हैं। यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो इनसे। ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में ही मिल जाता है, तो आपको अलग से 2 बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयारी शुरू कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। कैसे इस टॉपिक को आपको एलैबोरेट करना है, किस तरह से शुरुआत करनी है, देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। वी आर लिविंग इन दिस डायनेमिक वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट। ठीक है, यानी कि हम सभी एक डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ चेंज हो रही है, वो बहुत ही फास्ट रेट से, बहुत ही तेज़ी से। ठीक है, द ह्यूमन नीड्स आर नॉट एक्सेप्शन टू इट। ठीक है, यानी ह्यूमन नीड्स जो है इससे एक्सेप्शन नहीं है। राइट, एज द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग, द नीड्स एंड नेसेसिटीज ऑफ द बेसिक थिंग्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो भूमिका बनाते हुए कि हम सभी एक डायनेमिक वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट रेट से जो है चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है सभी चीज़ों में, और ह्यूमन नीड्स जो है वो भी इससे एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, यानी ह्यूमन नीड्स में भी चेंजेस आते जा रहे हैं, बदलाव आते जा रहा है। ठीक है, और जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे नीड एंड नेसेसिटीज़ जो हैं, ज़रूरतें जो हैं, बेसिक थिंग्स की, बेसिक जो मूलभूत चीज़ों की, वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। राइट, वाटर इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। वाटर जो है बेसिक नेसेसिटीज़ में से एक है। वी रिक्वायर प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और हर रोज़ हमें ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। राइट, द चीफ सोर्सेस ऑफ पोर्टेबल वाटर आर द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, यानी जो आप कह सकते हो जो मेन जो चीफ सोर्स है पोर्टेबल वाटर के, पोर्टेबल यानी ड्रिंकिंग वाटर के, वो कौन कौन से हैं? सरफेस हैं और ग्राउंड वाटर है। ठीक है, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर 2 ही हैं जहाँ से हमें बेसिकली पोर्टेबल वाटर मिल सकता है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक को एलैबोरेट करते हुए, यहाँ पर बताते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आगे मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। वाटर इज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन मैनी वेज। यहाँ पर आप बता सकते हो जो वाटर है वो जो है सभी लोगों की लाइफ को एक तरह से इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, चाहे वो इंडिया में हो या फिर अदर कंट्रीज में हो। राइट, पूरे वर्ल्ड में। एंड द लैक ऑफ क्लीन वाटर इज़ बिकमिंग अ मेजर प्रॉब्लम। ठीक है, यानी जो क्लीन वाटर की शॉर्टेज है, क्लीन वाटर की कमी है, वो जो है एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रहा है। एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी समस्या है। राइट, इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर विच पीपल्स एफर्ट नीडेड एट द ग्लोबल लेवल। ठीक है, यानी कि जो प्रॉब्लम है ये भी ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो एफर्ट्स चाहिए होंगे वो भी ग्लोबल लेवल पर ही चाहिए होंगे। ठीक है, सभी लोगों की यहाँ पर नीड, लोगों की बेसिकली यहाँ पर हेल्प चाहिए होगी ताकि इस प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सके और सॉल्व किया जा सके। राइट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स। वाटर कंजर्वेशन इज द ओनली वे टू सेव वाटर इन द फ्यूचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, यानी आप कह सकते हो जो वाटर कंजर्वेशन है वो केवल एक ही तरीका है जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं। ओनली वे है जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए बेसिकली। ठीक है, और जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है लैक ऑफ वाटर, स्कार्सिटी ऑफ वाटर की, उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं इससे। ठीक है, वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैक ऑफ वाटर इन द फ्यूचर। ठीक है, यानी सबसे पहले हम सभी को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जो लैक ऑफ वाटर से फ्यूचर में आ सकती हैं। राइट,
वी शुड नॉट ruin और pollute यूजफुल वाटर इन आवर लाइफ। हम सभी को बेसिकली पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, जल का बेसिकली बर्बाद नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इनकरेज वाटर कंजर्वेशन अमंग द पीपल, और हम सभी को एक तरह से वाटर कंजर्वेशन जो है सभी में इनकरेज करना चाहिए, सभी लोगों में जो है इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये बता सकते हो, सजेशन दे सकते हो कि कैसे बेसिकली वाटर कंजर्वेशन की वजह से हम लोग वाटर को सेव कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करेगा वाटर स्कार्सिटी से रिलेटेड, राइट। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं। एवरीथिंग ऑन द अर्थ एंड ऑल लाइफ फॉर्म्स नीड वाटर सच एज ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। यानी जो कोई हर चीज़ जो अर्थ पर है जिसमें लाइफ फॉर्म्स हैं वो उन सभी को वाटर की आवश्यकता होती है, वाटर की नीड होती है, चाहे वो ह्यूमन हो, एनिमल हो, ट्रीज हो, इंसेक्ट्स हो या फिर कोई भी अदर एनिमल्स हो, राइट। The balance of water on earth is maintained through some processes such as rainfall and evaporation, ठीक है। यानी कि आप यहाँ से बता सकते हो जो बैलेंस है वाटर का अर्थ पर वो किस तरह मेंटेन होता है, वो कुछ प्रोसेसेस के द्वारा मेंटेन होता है, चाहे वो रेनफॉल हो या फिर इवेपोरेशन हो, ठीक है। इवेपोरेशन और रेनफॉल के द्वारा जो है बैलेंस जो है वाटर का अर्थ पर उसको मेंटेन रखा जाता है, मेंटेन होता है, बेसिकली नेचुरल प्रोसेस है, राइट। इसके बाद आप बता सकते हो वाटर के बारे में यहाँ पर, जैसे 3/4 ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय वाटर, ठीक है। जैसा कि हम सभी को पता है 3/4 जो अर्थ है वो सराउंडेड बाय वाटर, यानी वाटर से घिरी हुई है। एक तरह से आप कह सकते हो 3/4 जो अर्थ है वो वाटर से ही घिरी हुई है, राइट। 97 ऑफ द इंटायर वाटर इन द ओशन इज सॉल्ट वाटर, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो 97% जो वाटर है वो ओशन वो सॉल्ट वाटर है, राइट। ओनली 3% ऑफ द इंटायर वाटर ऑन द अर्थ इज वर्थ यूज, ठीक है। यानी केवल 3% जो वाटर है वो ही हम यूज कर सकते हैं, वो ही हमारे यूज का है, विच इज 70% इन द फॉर्म ऑफ आइस लेयर एंड ग्लेशियर एंड 1% ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है। और उसमें भी अब जो देखो टोटल 3% है जो कि हमारे यूज का है, उस 3% में भी 70% जो है वो आइस ग्लेशियर के फॉर्म में है, ठीक है, आइस लेयर के फॉर्म में और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, और केवल 1% जो वाटर है वही अवेलेबल है वाटर एक तरह से अर्थ पर, जो हमारे लिए पोर्टेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि प्योरली हमारे पास कितना ड्रिंकिंग वाटर है और टोटल कितना वाटर है अर्थ पर, ठीक है। तो ये पूरे फैक्ट्स आप यहाँ पर इसके रिगार्डिंग बता सकते हो, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे मूव करते हैं। Everyone should understand their own responsibility and avoid using excess water, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि कैसे बेसिकली वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए और कैसे बेसिकली वाटर को एक्सेसिव यूज होने से रोका जा सकता है, ठीक है। तो हर किसी को अपने लेवल पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लेनी चाहिए और एक्सेस वाटर को अवॉइड करना चाहिए यूज करने से, ठीक है। टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम द वाटर वेस्टेज we must be aware of the news of the people who are struggling daily for each drop of water for their living, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वाटर वेस्टेज से बचने के लिए हम सभी को अवेयर रहना चाहिए ऐसी न्यूज़ से जहाँ पर लोगों को स्ट्रगल करना होता है अपनी डेली लाइफ में ईच ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए, यानी बूंद बूंद के लिए लोगों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसी भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को देखकर हमें इनकरेज होना चाहिए और खुद भी एक्सेस वाटर यूज़ करने से बचना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो। इसके बाद वी शुड प्रमोट प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। यानी कि हम सभी को वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। एंड शुड मेक अ हैबिट ऑफ वॉशिंग आवर हैंड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा विद वाटर यूटेंसिल इंस्टेड ऑफ ओपन टैप। आप यहाँ पर एक और सजेशन दे सकते हो कि जो हमारे हैंड्स हम वॉश करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल या जो भी चीज़ें हम वॉश करने का काम करते हैं उसको वाटर यूटेंसिल्स के साथ करना चाहिए, ना कि ओपन टैप से, क्योंकि ओपन टैप में एक्सेस वाटर वेस्ट होता है, ठीक है। एक्सेसिव वाटर यूज वेस्ट हो जाता है, राइट।
वी शुड एनकरेज द फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स टू अडॉप्ट दिस प्रोसेस टू गेट पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, यानी कि हमें इस प्रोसेस को सभी लोगों को एक्सेप्ट करें, इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स और अदर्स सभी को बेसिकली एक तरह से उनको इनकरेज करना चाहिए इस प्रोसेस को सभी अपनाएं अपनी लाइफ में, ताकि इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हो, सजेशन देते हुए कंक्लूड कर एक ऐसे को जो होगा जल संरक्षण पर। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, ये जल संरक्षण जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जो तैयार करिए इसको, और इससे रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आप तैयार कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। राइट, साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं उनको भी आप प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाते हैं। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनको आप तैयार कर सकते हो, और ऐसे और लेटर दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब इस बुक से आप कवर कर सकते हो। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे, कैसे आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, हम इस गतिशील दुनिया में रह रहे हैं जहाँ सब कुछ बहुत तेज दर से बदल रहा है। ठीक है, यानी हम एक तरह से डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, डायनेमिक यानी गतिशील दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर सभी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, सभी तेज़ी से बदलाव हो रहा है। राइट, मानवीय आवश्यकताएं इसके अपवाद नहीं है। ठीक है, यानी मानवीय आवश्यकताएं भी वो भी तेज़ी से बदल रही हैं, उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। राइट, जैसे जैसे इस दुनिया की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे बुनियादी चीज़ों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं। ठीक है, यानी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे ही वैसे क्या हो रहा है, जो बेसिक थिंग्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, उनकी डिमांड भी एक तरह से बढ़ती जा रही है। राइट, पानी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है, यानी जल जो है, पानी जो है वो भी एक मूलभूत आवश्यकता है, उसके बारे में बता सकते हो। हमें पीने, खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए हर दिन पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जल जो है वो हमें कई तरह से उपयोग में लाया जाता है, हमारे द्वारा डेली यूज़ में लाया जाता है, चाहे वो खाना पकाने के लिए हो, पीने के लिए हो, या फिर कपड़े वगैरह धोने के लिए हो। राइट, हमारे जीवन में कई कार्य बिना जल के संभव ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बिना जल के हो ही नहीं सकते। राइट, तो यहाँ पर हमारी जो नेसेसिटी है वाटर को लेकर के, जल को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन धीरे धीरे धरती पर जल की कमी होती जा रही है। ठीक है, यानी कि जो जल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वाटर टेबल जो है वो धीरे धीरे डाउन होती जा रही है सभी जगह पर। राइट, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में यहाँ पर आप बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर लोगे, इंट्रोडक्शन इस तरह से आप दे लोगे। राइट फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। जल भारत और दुनिया के अन्य देशों में कई तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, यानी जो जल है वो दुनिया के सभी देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी लोगों को एक तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, क्योंकि अगर जल में कमी आएगी तो उसकी वजह से कई सारी चीज़ें जो है प्रभावित होंगी। राइट, और स्वच्छ जल की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है। ठीक है, यानी स्वच्छ जल जो क्लीन वाटर है उसकी समस्या जो है एक बड़ी समस्या है। राइट, यह एक ऐसी समस्या है जिसके लिए वैश्विक स्तर पर लोगों के प्रयासों की जरूरत है। ठीक है, यानी कि जब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये वैश्विक स्तर पर समस्या है, क्योंकि ये केवल भारत के लिए नहीं है, दुनिया के अन्य देशों के लिए भी है। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हो ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम है। ठीक है, वैश्विक स्तर की समस्या है। तो इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो इस लोगों के प्रयास चाहिए होंगे वो भी वैश्विक स्तर पर चाहिए होंगे। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर इसके प्रयास को करना होगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बाद जल की कमी की समस्या को हल करने के लिए जल संरक्षण भविष्य में जल बचाने का एकमात्र तरीका है। ठीक है, यानी जल संरक्षण के माध्यम से जो जल की कमी है इस समस्या को हल किया जा सकता है और भविष्य में जल की खपत में बेसिकली कमी लाकर भविष्य में भी जल बचाया जा सकता है। राइट, हम सभी को भविष्य में पानी की कमी से जुड़ी समस्याओं को
समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले समझना होगा कि पानी से जुड़ी समस्याएं क्या क्या उत्पन्न हो सकती हैं, और अभी नहीं समझेंगे तो फिर हम उसको प्रॉब्लम्स को समझेंगे ही नहीं, तो फिर हम उसको रोकने का और सॉल्व करने की सोचेंगे भी नहीं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बताओगे। हमें अपने जीवन में जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए और लोगों के बीच जल संरक्षण को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। ठीक है, यानी लोगों को बेसिकली प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो जल संरक्षण करें, ठीक है, और जल को बर्बाद ना करें, वेस्ट ना करें वाटर को, राइट। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे ही मूव करते हैं इसी में बॉडी सेक्शन में। इसमें हम बता सकते हो पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन में पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी जितने भी जीव हैं उन सबको वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ हो, कीड़े मकोड़े हो या फिर अन्य जानवर हो, जल के बिना नहीं रह सकते। ये इन सभी के लिए बेसिकली वाटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर के बिना, जल के बिना ये नहीं रह पाएंगे, राइट। वर्षा और वाष्पीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी पर पानी का संतुलन बना हुआ है। ठीक है, यानी पृथ्वी पर संतुलन जल का कैसे बना है, वर्षा के द्वारा बना है और वाष्पीकरण द्वारा बना है। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से पृथ्वी पर पानी का संतुलन बना हुआ है, राइट। तो इसको भी आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके बाद आप वाटर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दे सकते हो, जैसे पृथ्वी का 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। समुद्र में पूरे पानी का, पूरे जल का 97% हिस्सा खारा पानी है। ठीक है, पृथ्वी पर पूरे जल का केवल 3% ही उपयोग के लायक है, जो बर्फ की परत और ग्लेशियर के रूप में 70% है। 1% ही पानी शुद्ध रूप में उपलब्ध है, जो पीने योग्य है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि ओवरऑल जो 3/4 हिस्सा है, 3/4 जो अर्थ है वो घिरी हुई है किससे, वाटर से। और पूरे जो भी जल है, पूरा जो जल है विश्व में, पूरी अर्थ पर जो जल है उसका 97% जो हिस्सा है वो खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है। ठीक है, ये आप बता सकते हो। इसके अलावा जो 3% वाटर, 3% जो है जो पानी है, जल है, वो ही उपयोग के लायक है। लेकिन 3% का भी जो 70% है वो ग्लेशियर और बर्फ की परत के फॉर्म में है। ठीक है, जो कि हम उपयोग नहीं कर सकते, राइट। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल 1% जो वाटर हो वही पीने योग्य है, उसी को हम उपयोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आप फैक्ट्स भी दे सकते हो वाटर से रिलेटेड, तभी हम बेसिकली चीज़ों को समझ पाएंगे बेटर तरीके से, राइट। इसके बाद आप फाइनली कंक्लूजन की तरफ मूव करोगे। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जल की बर्बादी से खुद को बचाने के लिए हमें उन लोगों की खबर से अवगत होना चाहिए जो अपने जीवन के लिए पानी की प्रत्येक बूंद के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और जो है वाटर को वेस्ट करने से बचना चाहिए, जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। इसके लिए बेसिकली हम उन खबरों से अवगत रह सकते हैं जो जहाँ पर बेसिकली लोगों को पानी की प्रत्येक बूंद के लिए रोजाना संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, उनको पीने का पानी भी नहीं मिल पाता, ऐसी भी जगह है, राइट। तो ऐसे में हमें हमारे अंदर खुद से ही पानी को वेस्ट ना करने और वाटर को सेव करने की नीड डेवलप होगी, तो हम खुद से ही नहीं करेंगे, राइट। इसके बाद फाइनली आप मूव करते हो कंक्लूजन की ओर। हमें जल संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यानी जल संरक्षण से रिलेटेड जितने कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें, नीड को जो है उसको रियलाइज़ कर सकें। ठीक है, हम सभी को जल के महत्व और भविष्य में जल की कमी से संबंधित समस्याओं को समझना चाहिए। ठीक है, यानी सबसे पहले जल के महत्व को समझना चाहिए और उसके बाद जल की कमी से बेसिकली जो समस्याएं डेवलप होंगी, जो समस्याएं आएंगी भविष्य में, उनको भी समझना चाहिए, राइट। हमें अपने जीवन में जल को बर्बाद और दूषित नहीं करना चाहिए तथा लोगों के बीच जल संरक्षण और बचाने को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, यानी जल को बचाने और जल को संरक्षण करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए हम सभी को। ठीक है, और लोगों के बीच बेसिकली प्रमोट करना चाहिए इस तरह को। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसको कैसे लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक को, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना
जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ। राइट फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहां से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। राइट, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।